हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं देश में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की। 2024 के चुनाव में देश की दो बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है, दूसरी कांग्रेस जो कि विपक्ष की भूमिका निभा रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने जहां अपना एक स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो अपने हिंदुत्व कार्ड को लेकर ही चुनाव में जाएगी, लोकसभा चुनाव में, और वहीं कांग्रेस ने अपनी न्याय यात्रा को लेकर ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े सूबे जहां से सबसे ज्यादा सांसद आते हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी ने अयोध्या कार्ड को खेलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और पूरे देश में इसकी धूम मचा कर रख दी है। बीजेपी इसी को चुनाव में बुलाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कि इससे अपनी दूरी बनाए हुए है, और राहुल गांधी जिन्होंने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा की थी, इस बार फिर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 14 जनवरी से स्टार्ट कर चुके हैं। मणिपुर से 62 दिनों की ये यात्रा होगी और महाराष्ट्र में जाकर ये खत्म होगी। दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जहां इस इलेक्शन से वो पीछे नहीं है। इसी सूबे में विपक्ष की भूमिका निभा रही है सपा। उसके सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी तरह से कमर कस दी है। अपने कैंडिडेट्स ढूंढने लगे हैं कि कौन से प्रत्याशी कहां से लड़ेगा। इसकी तैयारियां उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दी हैं और पीडीए को लेकर वो मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक के साथ वो आदिवासी भी जोड़ रहे हैं इसमें। तो अखिलेश यादव भी यहाँ पर एकदम पूरी तरह से तैयार है। बिहार में अपनी तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा के इलेक्शन में एनडीए और इंडिया दिखाई देने वाला है। एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व कर रही है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है जिससे उसको प्रॉब्लम आए सीट शेयरिंग को लेकर कि किसको कितनी कहाँ पर सीटें देनी है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो ज़्यादातर प्रदेशों में बहुत कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन वो सीटें ज़्यादा चाह रही है, अपना दबाव बनाने पर लगी क्षेत्रीय दलों पर। तो उसका भी काफ़ी हद तक मामला सुलझता नज़र आ रहा है। यूपी में मामला फंसा हुआ था, 80 लोकसभा सीटें हैं। अभी सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन अखिलेश यादव से मीटिंग हो चुकी है और फार्मूला वहाँ का तय हो चुका है। 80 और 20 पर रजामंदी हुई है। 60 और 20 पर रजामंदी हुई है। 60 सीटों पर अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट उतारेंगे और 20 सीटों में कांग्रेस के जिम्मे दी है, जिसमें कांग्रेस होगी, राष्ट्रीय लोकदल होगी और वाम मोर्चा की 1 सीटें होंगी। और हो सकता है कि नीतीश भी यहाँ से इलेक्शन लड़ जाएं, तो वो उसी 20 में ही आएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली है, उसका भी आम आदमी पार्टी से मामला तय हो चुका है। 4 और 3 के रेशियो में इलेक्शन लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से 4 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। दूसरी तरफ बिहार है, उसमें सबसे ज़्यादा पेच फंसा हुआ था। राष्ट्रीय लोकदल है, यूनाइटेड जनता दल है, कांग्रेस है, और वहाँ पर वामपंथी भी 1-2 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वहाँ पर भी 16 और 8 का फार्मूला तय हुआ है, जहाँ पर 16 राष्ट्रीय जनता दल, 16 सीटें जेडीयू और 8 सीटों में कांग्रेस और वाम दल मिलकर लड़ेंगे, ऐसा ये सुनने में आ रहा है। महाराष्ट्र है, वहाँ पर पहले से सीट बंटवारा हो चुका है उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ और कांग्रेस के साथ। लेकिन वहाँ पर क्या स्थिति है ये अभी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन तकरीबन मामला तय हो चुका है। एक बड़ा स्टेट है पश्चिम बंगाल। ममता वहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल भी जगह देने को तैयार नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ममता ही पूरी 42 सीटें लड़ेंगी। कांग्रेस और ममता वहां पर अलग हो जाएंगे। अभी तक यही सूरत हाल वहां पर दिखाई दे रही है। एक और स्टेट है जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पेच फंसा हुआ है। वहां पर अभी भी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब की हम बात कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई मामला नहीं निकल के आ रहा है कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा। और तमाम सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां पंजाब में अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी और
उसकी वजह यह है कि वहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अकाली दल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो जो भी सीटें ये लड़ेंगी तो वो आपस में ही बंटवारा होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। इसमें ना तो अकाली दल कोई सीट जीतने की स्थिति में है और ना ही भारतीय जनता पार्टी। तो ये इंडिया के साथ जो परेशानी थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, हम देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी बार सत्ता रिपीट करने में कामयाब होती है, या इस बार जो इतने ज्यादा क्षेत्रीय दल इंडिया के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है, क्या कांग्रेस और उसके घटक दल सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? इसको जानने के लिए हम लोकसभा इलेक्शन की लगातार आपको जानकारियां देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।